सुबह से वह कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सालू से अकेले में बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। देव और सालू को यीशु को लेकर या बाहर जाते हुए देख रही थी और विवस्ता से हाथ मल रही थी। डालमिया हाउस पर एक काली छाया धीरे धीरे छाती जा रही थी। सारिका को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि आखिर क्या बुरा घटने वाला था। ओह, उसकी जान खतरे में है और मैं कुछ नहीं कर सकती, कहते हुए वह भी बाहर की ओर चली और हवा में गायब हो गई। गाड़ी तेजी से अपने रास्ते पर दौड़ रही थी। डॉक्टर बत्रा का क्लिनिक बहुत दूर नहीं था। देव बार बार कनखियों के साथ बैठी सालू को देख रहा था कि कैसे वह यीशु से बात करते हुए उसे संभाल रही थी। यीशु बाबा मेरे पास आएगा। पीछे की सीट पर बैठी चंपा अपने हाथ का खिलौना दिखाकर यीशु को ललचा रही थी, लेकिन यीशु उसके पास न जाकर सालू की गोद में दुबक रहा था। यहाँ मुड़कर चंपा की ओर देखता, चंपा उसे बुलाती और वह हंसकर फिर सालू की गोद में छुप जाता और इस तरह तीनों हंसने लगती। यीशु का यह खेल देखकर देव के ओंठों पर भी मुस्कान खेलने लगी। तभी यीशु खिलखिलाकर हंसने लगा। कल उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण चिड़चिड़ा हो गया था, पर आज उसका बुखार उतरा हुआ था तो वह अच्छा महसूस करके खेल रहा था। वैसे भी बच्चों को घर से बाहर गाड़ी में घूमकर अच्छा लगता है। उसे जोर से हंसते देखकर देव भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। सालू और चंपा दोनों हैरत से उसे देखने लगी। सालू ने पहली बार देव को यूं हंसते देखा था। हमेशा गुस्से से भरे देव को देखकर अभी तक या देव से कुछ डर महसूस करती थी, पर आज उसके पास बैठे हुए उसे हंसते देखकर उसके मन में डर की बजाय कोई और ही भावना जागने लगी। लेकिन क्या, या खुद वह नहीं जानती थी। उसे बस इतना ही पता था कि देव हंसते हुए उसे बहुत अच्छा लगा। इन कुछ दिनों में ही यीशु उससे इतना हिल मिल गया था कि उसकी गोद छोड़ता ही नहीं था। इसीलिए अब चंपा से अधिक सालू यीशु को संभालती थी। देखा जाए तो सालू की उम्र अधिक नहीं थी। कॉलेज की पढ़ाई अभी पूरी खत्म भी नहीं थी कि उसके उसने एकाएक वह किसी की पत्नी ही नहीं बल्कि एक बच्चे की मां भी बन गई थी। देव के मन में यही सब विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। कल तक उसे लगता था कि ठीक है, वह तो पापा के कारण मजबूर था, लेकिन यह लड़की तो शादी से इनकार कर सकती थी। इसने इनकार क्यों नहीं किया? या धन दौलत के लालच में, या इसलिए कि डालमिया खानदान की बहू बनकर ऐश करेगी। लेकिन आज देव को अपने ही विचारों पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये भी वो देख चुका था कि सालू की सौतेली माँ और भाई की करतूत। वह नहीं जानता था कि सालू क्या सोचती है, पर इतना जरूर था कि उसने भी दबाव में आकर ही शादी की होगी, या फिर इस उम्मीद में कि उन लोगों के बनाए नरक से बाहर निकल पाएगी। अचानक एक काली परछाई उस गाड़ी पर मंडराने लगी, यह जैसे उस कार को निगलना चाहती हो। उधर दूर गुरुजी के आश्रम में गुरुजी जैसे भाप गए थे इस खतरे को। एकाएक उन्होंने हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी और छन की आवाज के साथ धुआं उठा। धुआं ऊंचा उठने लगा और उसी धुएं में एक काली परछाई देखकर गुरुजी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। गंभीरता की जगह अब वहां तनाव छा गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, रक्षा करो माँ, कहकर उन्होंने देवी माता की बड़ी सी आदमकस मूर्ति के सामने सिर झुकाया और तेजी से मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में आहुतियां डालने लगे। जैसे जैसे वे आहुति डाल रहे थे, अग्नि से उड़ती लपटें ऊंची होती जा रही थी। उनकी आवाज भी तेज और तेज होती जा रही थी। उधर वह काली परछाई पूरी तरह कार पर छा चुकी थी। इधर सारिका अपनी व्यवस्था से लड़ रही थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके दोनों हाथ प्रार्थना में जुड़ गए। भगवान, मेरी गलती की सजा आपने मुझे दी, लेकिन मेरे बच्चे और पति की क्या गलती है? कालू की रक्षा करो भगवान, वरना आज एक बार फिर मेरे बच्चे से उसकी माँ छिन जाएगी। उनकी रक्षा करो भगवान, उनकी रक्षा करो। वह उस ईश्वर से प्रार्थना कर ही रही थी कि दोनों दुनियाओं का मालिक है। उसके अतिरिक्त कौन आज सालू को बचा सकता था? डॉक्टर का क्लिनिक आ चुका था। देव ने कुछ पहले
गाड़ी रोक दी। उसने उतरकर दूसरा दरवाजा खोला और सालू की गोद से यीशु को ले लिया और सालू भी गाड़ी से उतरकर अपनी साड़ी को ठीक करने लगी। देव ने यीशु को चंपा की गोद में दिया और खुद क्लिनिक की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सालू गाड़ी के पास से घूमकर आगे बढ़ने लगी, पीछे से आती एक कार ने उसे जोर से टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि सालू तेजी से हवा में उछली। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, उसे लगा किसी ने उसे संभाल कर जमीन पर सुरक्षित खड़ा कर दिया। यह सब इतनी तेजी से घटा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। गुरुजी जोर से चीखे और उनके दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए। तेरी लीला निराली है माँ। गुरुजी के चेहरे पर आश्चर्य की मुस्कान खेलने लगी। उन्होंने आंखें बंद की और महसूस किया कि सालू को किसी ने बचा लिया और काली परछाई कसमसाते हुए अब दूर जा रही थी। खतरे की वह मनहूस घड़ी टल चुकी थी जिसके लिए वे अनुष्ठान पर बैठे थे। सालू को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, सिवाय इसके कि एक जानी पहचानी खुशबू ने उसे घेर लिया था। अचानक सदमे से वह बेहोश हो गई, लेकिन उसके गिरने से पहले ही देव ने दौड़कर उसे संभाल कर अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसने सालू को गोद में उठाया और तेज कदमों से क्लिनिक की ओर चल पड़ा। डॉक्टर, देखिए प्लीज, इसे क्या हुआ? उसकी तेज आवाज सुनकर डॉक्टर, नर्स सब सालू की देखभाल में लग गए। मिस्टर देव, ये बिल्कुल ठीक है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। बाकी तो इनके होश आने पर ही मालूम चलेगा। आप चिंता मत कीजिए, सालू की जांच करते हुए डॉक्टर ने कहा। कुछ देर बाद सालू को होश आ गया। उसने आंखें खोली तो देखा यह एक बेड पर लेटी थी। उसने देखा सब उसे घेर कर खड़े थे। उसके एक्सीडेंट की खबर देव के माध्यम से डालमिया भवन तक भी पहुंच चुकी थी। सुनते ही गिरधारी लाल जी और उनसे सुनकर विश्वास जी सब क्लिनिक पहुंच चुके थे। बाबा, आप आप सब यहाँ? क्या हुआ मुझे? सालू याद करने की कोशिश करने लगी कि उसे क्या हुआ था। कुछ नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो। देवी माँ ने तुम्हें बता लिया। अभी गुरु जी का फोन आया। बहुत बड़ा खतरा था, बस देवी माँ की कृपा से टल गया। और देव, तुम्हें मैंने समझाया था ना कि बहू को अकेले नहीं छोड़ना है, पर तुम मेरी बात सुनते ही कहो। गिरधारी लाल जी गुस्से से देव को डांटने लगे। लेकिन उनकी कोई गलती नहीं बाबा, गलती मेरी है कि सड़क पर खड़े होकर अपनी साड़ी की प्लेट ठीक करने लगी। मुझे उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए था। सॉरी। सालू ने आंखों ही आंखों में उनसे देव को न डांटने की गुजारिश की। गलती तो मेरी भी है बेटा। यीशु की बीमारी के कारण तुम्हें बाहर भेजने को राजी हो गया। पूजा से पहले तुम्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए। सब मेरी गलती है, लेकिन गुरुजी ने कहा था देव साथ रहेगा तो तुम्हें कोई खतरा नहीं। बस किसी तरह आज की रात पूजा निपट जाए एक बार। यस, आज रात। गिरधारी लाल जी पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे थे। सालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे किस खतरे की बात कर रहे हैं। कैसा खतरा बाबा? किससे खतरा है मुझे? आपने तो मुझे भी नहीं बताया कि ये कैसी पूजा होने जा रही है। सालू के पूछने पर गिरधारी लाल जी ने उसे चुप रहने का संकेत किया, क्योंकि तभी डॉक्टर बत्रा वहीं आ गए थे। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? उसे कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं मिस्टर डार्मी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। फिर भी मैंने कुछ टेस्ट कर लिए हैं जिनकी रिपोर्ट कल आ जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। डॉक्टर, क्या हम सब अब सालू को घर ले जा सकते हैं? शाम को घर में एक पूजा रखी है। गिरधारी लाल जी ने डॉक्टर से पूछा। जी बिल्कुल ले जा सकते हैं। क्यों मिसेज डालमिया, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ, कहकर सालू ने जैसे ही नजर घुमाई, उसने देखा पर्दे की ओट में कोई खड़ा है। कौन था जो छुप कर सालू को देख रहा था? और शाम को कौन सी पूजा होने वाली थी? लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि कल सुबह इनकी रिपोर्ट आने तक ये आराम करें। एक बार पूरी तसल्ली हो जाए, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। डॉक्टर बत्रा ने चलते हुए देव और गिरधारी लाल जी से कहा।
डॉक्टर बत्रा की बात सुनकर सबने चैन की सांस ली, लेकिन सालू अभी भी सोच में पड़ी हुई थी। सब लोग गाड़ी में बैठकर घर जा रहे थे। सालू ने मुड़कर देखा और सबकी नजर बचाते हुए अपना हाथ बाय बाय की मुद्रा में उठाकर देखा और आभार भरी मुस्कान से सारिका को देखते हुए गाड़ी में बैठ गई, जो कोने में खड़ी उन सबको सुरक्षित जाते हुए देख रही थी। किसी के बिना बताए ही सालू जानती थी कि उसके रक्षक की वह जानी पहचानी खुशबू उसे उसकी पहचान हमेशा बता देती है। वह सारिका ही थी जिसने सालू को बचा लिया, लेकिन वह ऐसा कैसे कर पाई, यह भी कम बड़ा रहस्य नहीं था। इतनी शक्ति उसमें होती तो कुछ भी गलत घटने नहीं देती। फिर देव गिरधारी लाल जी ने देव को इशारा किया और उनके इशारे पर देव उसी गाड़ी में बैठा जिसमें सालू बैठी थी। घर पहुंचकर भी या घर में उसका हाथ थाम कर ले आया था। एक पल भी देव बाहर सालू को अकेला नहीं छोड़े। इस बात का खास ख्याल रखा गिरधारी लाल जी ने। सालू सुरक्षित घर पहुंच गई तो गिरधारी लाल जी ने चैन की सांस ली। घर पहुंचकर गिरधारी लाल जी सबसे पहले सालू को घर के मंदिर में माता रानी के पास ले गए और शीश नवाते हुए कहा, बहू, इनका आशीर्वाद लो। आज इनके ही कारण इतनी बड़ी विपत्ति टल गई और तुम सुरक्षित घर लौट आई। नए लाल सुनहरी वस्त्रों में माता की प्रतिमा इतनी भव्य लग रही थी कि श्रद्धा से सालू के दोनों हाथ जुड़ गए। उसने उनके चरण छूकर माथा टेक दिया। तभी राधा हाथ में कुछ लेकर वहां आई और उसने सालू की नजर उतारी। ये बहुत बढ़िया किया तुमने राधा भाई, हमारी बहू को जमाने भर की बुरी नजर बानी है। गिरधारी लाल जी ने राधा की सराहना की, लेकिन सालू से कुछ कहते नहीं बन रहा था। वह बहुत भावुक हो गई थी। राधा का प्यार पाकर वो फूली न समा रही थी, क्योंकि उसे आज तक मार और गालियों ही मिली थी। कोई बड़ा अगर स्नेह और आशीष देता है तो कैसा लगता है, यह वो पहली बार अनुभव कर रही थी। उसने आगे बढ़कर गिरधारी लाल जी के पैर छू लिए। उसके बाद वह राधा के भी पैर छूने लगी, पर राधा उसकी इस हरकत पर एकाएक सहम गई। उसे सालू से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अरे ये क्या कर रही हैं आप बहू रानी, आप भला मेरे पैर कैसे छू सकती हैं? मैं तो इस घर की मामूली सी नौकरानी हूँ। राधा असमंजस में पड़ गई कि क्या करे। ये कहते हुए उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। क्यों नहीं छू सकती है? नजर कोई नौकरानी नहीं उतारती है, वही उतारती है जिसका दिल प्यार से भरा होता है। फिर आप तो देव जी की धाय माँ हैं। उनकी माँ के जाने के बाद उन्हें आपने अपनी ममता से सींचा है। आपसे आशीर्वाद मिलेगा तो कभी कोई बुरी नजर मेरे आसपास भी नहीं भटक सकती। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा और झुककर राधा के पैर छू लिए। राधा को इतना सम्मान सालू से मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और वह आगे बढ़कर सालू को गले से लगा उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। गिरधारी लाल जी वहीं खड़े ये सब भाव विभोर होकर देख रहे थे। देखा राधा बाई, मैं कहता था ना, लाखों में एक है मेरी बहू। हीरा चुनकर लाया हूँ मैं इस घर के लिए, जिसकी चमक में देव और यीशु ही नहीं, इस पूरे घर की किस्मत निखर जाएगी। जितना तुम्हें जान रहा हूँ उतना ही अपने फैसले पर और भरोसा होता जा रहा है बेटी। जीती रहो। उन्होंने आशीष की मुद्रा में अपने दोनों हाथ उठाए और सालू के सिर पर रख दिए। देव सीढ़ियों के पास खड़ा यह सब देख रहा था। उसके सामने सालू का नाम की किताब का एक चैप्टर हर रोज खुल रहा था। वह भी जितना सालू को जान रहा था, उसके मन में सालू के प्रति नफरत का भाव खत्म होता जा रहा था। ठीक यही हाल विश्वास का भी था। सालू के लिए उसके मन में भी जो प्यार जाग रहा था, उसमें उसकी खूबसूरती ही नहीं, उसके अच्छे व्यवहार की भी बड़ी भूमिका थी। अरे, इन लोगों का ही आशीर्वाद लेती रहोगी बहू रानी की, मेरा भी आशीष लोगी। अचानक बाहर की ओर से आई इस आवाज से सब चौंक गई। गिरधारी लाल जी ने मुड़कर देखा तो सामने एक प्रौढ़ महिला खड़ी थी। क्रीम कलर की सिल्क साड़ी, गोल्डन कलर के बारीक फ्रेम वाला चश्मा, बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। अरे वाह, आ गई तुम।
बहू यही है तुम्हारी बुआ सास, विश्वास की माँ और मेरी छोटी बहन वसुधा। मैं कैसे ना आती भैया, आपने कहा था ना कि पूजा में जरूर आना। देव और सालू ने आगे बढ़कर उनसे आशीर्वाद लिया। हाँ बसु, पूजा में हम सबका होना जरूरी है। तुम बैठो, कुछ खा पी लो, थक गई होगी। मैं बुआ जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहकर सालू रसोई में जाने लगी, लेकिन गिरधारी लाल जी ने कड़क आवाज में उसे टोका। नहीं बहू, याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? चलो, आओ, जाओ और आराम करो। लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं। जाओ, थोड़ी देर आराम करो, फिर सगुन का थोड़ा सा हलवा बना देना। बाकी सब प्रसाद की तैयारी रामू कर लेगा। जी बाबा, कहकर सालू देव के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गई। गिरधारी लाल जी की डांट ने उसे मजबूर कर दिया था। गिरधारी लाल जी ने देव को इशारा किया और वह भी सालू के साथ चल दिया। वे स्वयं वसुधा के साथ बैठकर वहीं हाल में बातें करने लगे। सालू जैसे ही कमरे में आई, उसकी उसी खुशबू ने उसे घेर लिया। लेकिन अब सालू को इस खुशबू से जरा भी डर नहीं लगा। सारिका उसके सामने मुस्कुराती खड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी, आप ना होती तो आज मैं भी ना होती। आभार प्रकट करते हुए सालू ने कहा। हाँ, लेकिन इस शुक्रिया की हकदार मैं अकेली नहीं हूँ सालू जी। क्या मतलब? मतलब ये सालू की, मैं इतनी शक्तिशाली नहीं कि किसी अभिशाप से लड़ सकूं। लेकिन आज अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो इसके पीछे भी कोई राज जरूर है। कैसा राज सारिका जी? मैं कुछ समझी नहीं। कौन सा अभिशाप है जो मेरी जान खतरे में है? और किसने मुझे बचा लिया? ये सब कैसी पहेली है? बार बार मैं इसके बारे में सुन रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। सालू, आज पूजा के बाद पापा से तुम्हें सब मालूम चल जाएगा, और अभी सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारी जान की चिंता में अकेले में मैं ही नहीं लगी थी, बल्कि गुरुजी एक अनुष्ठान पर बैठे थे। मैं उनके ही प्रताप से मुझे कुछ देर के लिए इतनी शक्ति मिल गई कि मैं तुम्हें बचा पाई। ये एक नया रहस्य उठन था। सालू के सामने हर रोज एक रहस्य खुल रहा था। प्याज की परतों की तरह सच्चाई की भी न जाने कितनी परतें थी। सारिका जा चुकी थी और सालू आराम करने लगी। एक ही दिन में कितना कुछ घट गया था। कैसी उसकी जिंदगी उथल पुथल से भरी थी। वह यही सोच रही थी, जीवन के रास्ते इतने विचित्र क्यों हैं। उसने निश्चय किया कि गुरुजी से जरूर पूछेगी इस उथल पुथल के पीछे का राज क्या है। अस्पताल के बाहर यही घटना और सालू को आराम की जरूरत को देखते हुए गिरधारी जी ने वह विशेष पूजा जो उसी शाम होने वाली थी, उसे गुरुजी से बात कर अगले दिन कर दिया था। आज सुबह से ही डालिया हाउस में बहुत गहमा गहमी थी। घर का हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में व्यस्त था। सालू आज सुबह बहुत जल्दी जगकर घर में होने वाले अनुष्ठान की सारी तैयारी स्वयं देख रही थी। देव सुबह तैयार होकर ही गुरुजी को रिसीव करने एयरपोर्ट जा चुका था। सुबह 9 बजे के आसपास सालू ने यीशु को तैयार करके उसे गोद में उठाया ही था कि गेट के बाहर हलचल तेज हो गई। सालू ने अपने कमरे से झांक कर देखा। बुआ घर के मुख्य द्वार की ओर तेजी से जा रही थी। गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। बुआ के पीछे गिरधारी जी और विश्वास भी था। सालू ने भी यीशु को गोद में उठाया और मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। चल यीशु, गुरुजी का चरण स्पर्श करके आते हैं। गुरुजी के आ जाने से अब सब ठीक हो जाएगा। नन्हे यीशु ने किलकारी मारकर सालू की बात का समर्थन किया। सालू और यीशु की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं रह गई थी। सबसे मिलने जुलने के बाद अपना आसन ग्रहण करते हुए गुरुजी ने कहा, मुहूर्त का समय निकलना नहीं चाहिए। इतना अच्छा मुहूर्त वर्षों में एक बार ही आता है, इसलिए हमें तुरंत अनुष्ठान शुरू करना होगा। गुरुजी के कहते ही गिरधारी लाल जी सारी प्रक्रिया और देखते उन्होंने अनुष्ठान की सारी सामग्री घर के मंदिर में लगा दी। गुरुजी ने गणेश जी के पूजन के अनुष्ठान और हवन कुंड को अभिमंत्रित करने के लिए अग्नि देवता का आवाहन करने लगे। हर बार मंत्र जाप के बाद गुरुजी के
सर पर चिंता की लकीरें देखे जा रहे थे। गुरुजी ने आने वाली बाधा को भांप गए और उनकी चिंता गहरी होती गई जा रही थी। गिरधारी जी उनके चेहरे को देख रहे थे। क्या बात है गुरुजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी सिद्धियां काम क्यों नहीं कर रही हैं। मैं समझा नहीं, अग्नि को अपने आप प्रज्वलित हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह शुभ संकेत नहीं है। यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोगों में गहरी खामोशी छा गई। गुरुजी ने अंततः हार मानकर माचिस से अग्नि को प्रज्वलित किया। एक के बाद एक वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां दी जाने लगी। हवन की अग्नि हर आहूत के साथ तेज होती जा रही थी। सभी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती जा रही है। लेकिन सब कुछ सही चलते रहने के बावजूद गुरुजी बार बार चौंक कर इधर उधर देखते और कोई मंत्र बुदबुदाकर अक्षत हवा में उछाल देते थे। गिरधारी जी इस प्रक्रिया का मतलब समझ रहे थे। वे कभी गुरुजी को देखते और कभी फिर पलट कर सालू का चेहरा देखते और सर झुकाकर फिर से आहुतियां देने लगते। हवन करते करते एकाएक गुरुजी रुक गए और खानदानी हार को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब यह साधना सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। मैं इस हार को पुनः अभिमंत्रित करने वाला हूँ। ऐसा करते समय शैतानी शक्तियां हम पर हमला कर भी कर सकती हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोग सावधान रहे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। सभी ने एक स्वर में जवाब दिया और गुरुजी के आदेश का पालन किया। गुरुजी ने शीघ्र ही हार को अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया पूरी कर दी। उनके चेहरे पर संतुष्टि और विजय का मिश्रित भाव दिखाई देने लगा। उन्होंने विजयी मुस्कान के साथ खानदानी हार को सालू के हाथों में थमा दिया। ये लो बेटा, इसे पहन लो। इसे 7 दिनों तक तुम्हें लगातार पहनना है। मैंने सोचा था इस हार को अभिमंत्रित करते समय कुछ न कुछ विघ्न जरूर आएगा, लेकिन माता रानी की कृपा से सब संपन्न हो गया। सालू ने गुरु जी को प्रणाम करके हार को अपने गले में धारण कर लिया। अनुष्ठान पूरा करके गुरुजी गंभीर मुद्रा में बैठ गए। गिरधारी लाल जी भी बिना प्रतिक्रिया दिए चिंतित मुद्रा में खामोश बैठे रहे। देव गिरधारी लाल और गुरुजी की खामोशी का कारण समझने की कोशिश कर रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जो उसे पता नहीं है। उन सभी सुलझे रहस्यों से पर्दा हटाने के उद्देश्य से देव ने गुरुजी और गिरधारी लाल जी से आखिर पूछ ही लिया, गुरुजी, पापा ने हमें इस अभिशाप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। बस ये बताया है कि कुल 7 बलि का अभिशाप है हमारे परिवार पर, जिसमें से 6 बलि यह अभिशाप पहले भी ले चुका है। लेकिन पहले के वे 6 लोग कौन थे, इसके बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं पता। गुरुजी ने देव की बात पर ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। वो बस आंखें बड़ी बड़ी करके हवा में चारों ओर देखे जा रहे थे, जैसे किसी संकेत को समझने की कोशिश कर रहे हो। कुछ क्षण खामोश रहने के बाद गिरधारी लाल जी ने देव की बात का जवाब दिया, पहले की 6 बलियों में सारिका तुम्हारी माँ और दादी शामिल हैं। देव का चेहरा घृणा और गुस्से से तमतमा उठा। हमें इस अभिशाप को हमेशा के लिए समाप्त करना ही होगा। गुरुजी चौंक कर देव की ओर देखने लगे। ये इतना आसान नहीं है देव। आज का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। सभी लोग आरती करके प्रसाद करने के बाद ही यहाँ से जाएं। गुरुजी, जी गुरुजी। देव ने गुरुजी से आगे बहस करना उचित नहीं समझा और चुप हो गया। सहसा उसका ध्यान सालू की ओर गया, जो आरती की थाल तैयार करने में व्यस्त थी। सालू के मासूम चेहरे को देखकर देव का मन भर आया। देव से शादी करके सालू ने बेवजह उसके परिवार का इतना बड़ा अभिशाप अपने सर पर ले लिया था। कुछ भी हो जाए, मैं सालू को कुछ नहीं होने दूंगा, देव ने मन ही मन में निश्चय किया। तभी चंपा वहां रोते हुए यीशु को गोद में लिए हुए आ गई। देखो ना बहू रानी, यीशु बाबा चुप ही नहीं हो रहे हैं। यीशु को चुप कराने के लिए वहां उपस्थित सभी लोग तरह तरह के प्रयत्न करने लगे, लेकिन यीशु बहुत जोर जोर से रोए जा रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह देखकर देव का मन दुखी होने लगा। वो बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसे एक विचार आया, आरती की थाल में सजा देता हूँ
सालू तुम यीशु को गोद में ले लो प्लीज। जी। सालू की गोद में जाते ही यीशु चुप हो गया और कस कर चिपके गया, मानो वह यही तो चाह रहा था। यीशु को ऐसा करते देख कर देव की आंखें भर आई। आज उसे सालू में सारिका दिखाई दे रही थी। सालू की नजर एकाएक देव पर पड़ी, जो बहुत ही प्रेम भरी नजरों से उसके अपलक देखे जा रहा। देव को ऐसे प्रेम भरी नजरों से खुद को देखते हुए देखकर सालू ने शर्मा कर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें झुका ली। विश्वास से देव और सालू की यह आंख मिचौली छुपी नहीं थी। विश्वास ने देव की आंखों में सालू के लिए प्रेम देख लिया था। यह देखकर विश्वास के मन में देव की आंखों में सालू के लिए प्रेम और सहानुभूति देखकर विश्वास के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसके दिल में एक राहत महसूस हुई, मानो उसने अपने मन की मुराद पा ली हो। मन ही मन उसने खुद से कहा, देव भैया, मैं इसीलिए सालू भाभी के करीब जाता था ताकि तुम्हारे दिल में जलन पैदा हो और तुम सालू भाभी की कदर कर सको, उनके प्रेम और त्याग को समझ सको। आखिरकार मेरा मिशन कामयाब हो गया। अनुष्ठान खत्म होने के बाद जब सभी लोग खाने पीने के लिए जमा हुए, तो देव पहली बार सबके सामने सालू का ख्याल रखते हुए बोला, सालू पहले तुम खाना खाओ। सालू थोड़ा संकोच में पड़ गई और धीमी आवाज में बोली, नहीं, मैं सबको खिलाकर ही खाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि यह अपनी बात पूरी कर सके, गिरधारी लाल जी ने भी समर्थन में सिर हिलाते हुए कहा, देव सही कह रहा है बेटा, आज तुम साथ में ही खाओ। देव ने धीरे से सालू का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। वह अपनी थाली में से एक टुकड़ा उठाकर सालू की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो मेरे साथ खाओ। सालू ने थोड़ा संकोच करते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर जो अपनापन और स्नेह था, उसने सालू के दिल को छू लिया। उसने वह निवाला चुपचाप ले लिया और जब दोनों ने साथ में खाना शुरू किया तो गिरधारी जी, बुआ, विश्वास और परिवार के अन्य सदस्य दिल से मुस्कुरा उठे। सभी के दिलों में इस दृश्य ने एक नई आशा जगा दी थी। गुरुजी के ने सालू को अभिमंत्रित खानदानी हार पहनने के लिए कहा था, जिसे उसे विशेष समय तक पहने रहना था। सालू ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करते हुए हार पहन लिया, लेकिन उसे उस हार से एक अजीब सा एहसास हो रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास यह महसूस कर रही थी कि इस हार के साथ एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है, जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला है। गुरुजी ने खाना खाया और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे की ओर चल गए। कुछ समय बाद अचानक उनके कमरे में आग लग गई। एक तेज चीख और धुआं पूरे घर में फैल गया। सब लोग भागते हुए वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन गुरुजी की आंखों में एक अनकही चिंता झलक रही थी। वह आग को देखकर गहरी चिंता में पड़ गए थे। गुरुजी ने कुछ समय के बाद अपना मंत्र जाप करना शुरू किया। वे गहरी साधना में चले गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अनजानी चिंता की लकीरें थी। उन्होंने धीरे से नौकरों को वहां से जाने को कहा। गिरधारी जी उनकी स्थिति को देखकर समझ गए कि कुछ गंभीर बात है। वह गुरुजी के पास आए और चिंतित स्वर में बोले, गुरुजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? गुरुजी ने धीमी आवाज में कहा, अनुष्ठान के दौरान मैंने 3 आत्माओं की उपस्थिति महसूस की है। मैं 2 आत्माओं को जानता हूँ, लेकिन तीसरी आत्मा कौन है, इसका मुझे कोई पता नहीं है और यही बात मुझे चिंतित कर रही है। गिरधारी जी की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने धड़कते दिल से पूछा, यह तीसरी आत्मा क्या चाहती है? गुरुजी गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी तक मैं यह नहीं समझ पाया हूँ कि उसका इरादा क्या है, लेकिन यह आत्मा किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। हमें बहुत सावधान रहना है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।